Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends and students, today we will learn designing in CorelDRAW part 2. पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, आज हम नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. जी, तो हम CorelDRAW में आ चुके हैं. ये इसका इंटरफेस है, इसको न्यू कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम बना लेते हैं. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने जो है ना वो यहाँ से रेक्टेंगल लेना है ताकि हम पैमाइश उसकी क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसकी मेजरमेंट हमें देनी पड़ती है. मेजरमेंट के ऊपर ही सारा जो है ना हमारा दारोमदार होता है. अब फर्ज किया मैं एक विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ या बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा. देखिए ये आपके पास जो है ना वो लेफ्ट साइड पर टूल बार है, ठीक है ना. इसमें से आपने जो है ना रेक्टेंगल टूल ले लेना है. इसकी शॉर्ट कमांड जो है ना वो F6 है, ठीक है. तो जब हमने ले लिया, आप इसकी जो पैमाइश करेंगे, इसके ऊपर स्केल रख के जो है ना इसको यहाँ से यहाँ तक पैमाइश करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट तक करेंगे. तो जो हमारे पास एक्चुअल होगी हम यहाँ पर लिख लेंगे. फर्ज किया मैं ये कहता हूँ 4.10 ये है, ठीक है ना. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल जो है ना हमारे पास है साल के तौर पर 2.05 साल के तौर पर. ये एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल साइज आ जाएगा, ठीक है. तो इसमें हम जो यहाँ पर हम लिखाई करने के लिए, अब ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया, ठीक है. अब हम इसमें राइटिंग करेंगे. राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि F8 इसकी शॉर्ट कमांड है. F8 करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास राइटिंग के मोड में आ जाएगा. राइटिंग शुरू करते हैं, ठीक है ना. इसमें हम फर्ज किया लिखते हैं आकाश बेडशीट्स. अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल स्पेस बार, एंटर कर देंगे. ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया. ये इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं. अब इसको बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये टूल ले लें, ठीक है ना. ये आपका जूम टूल है. इसको Z से हम जो है ना वो शॉर्टकट पे ले सकते हैं. इसको प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इसको हम इसके इस तरह करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे. अब देखें आकाश बेडशीट. अब इसके फर्ज किया मैं इसको यानी कि जो इसके कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो वर्ड हैं, वर्ड के अंदर कैरेक्टर्स हैं. अब इसमें आकाश एक वर्ड है, बेड एक वर्ड है और इसमें शीट्स एक. मैं इसको जो है ना वो इसके कैरेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस है वो बड़ा करना चाह रहा हूँ. तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टूल हमारे पास एक अवेलेबल है जो है ना, ये टूल है हमारे पास. F10 से हम जो है ना शेप टूल पे जाते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं. अब देखें यहाँ से ये हमारे पास जितना भी आप इसको बड़ा करेंगे ये आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो इस कैरेक्टर के अंदर स्पेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है. ये कैरेक्टर के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी. अब इसके बाद इसको कंट्रोल स्पेस बार ये सेलेक्ट हो जाएगा. इसको किसी भी जगह पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. अब हम इसको क्या करते हैं कि फर्ज किया हमें ये कंट्रोल Z कर लेते हैं. अब हमें ये चाहिए कि हमें ये अलग अलग चाहिए. आकाश बेड शीट, इसमें से जो वर्ड जो है ना हमें अलग चाहिए फर्ज किया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है. उसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद इसको कंट्रोल K, हमारी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल K, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल K. अब देखिए कंट्रोल K से ये अलग हो गया, ठीक है. अब इसी तरह से ये अलग हो गया, ये इसी तरह से ये अलग हो गया. ये अलग अलग जो है ना वो हो गया. अब हम अलग अलग इनके ऊपर जो है ना वो कलर हम अप्लाई कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर इसमें कलर करना चाहें ये वाला, इसमें ये वाला कलर करना चाहे तो इस तरह से हम जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो इसमें कर सकते हैं. अब हम इसको जो है ना वो बड़ा कर लें, मिला लें साथ, ठीक है. तो ये इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं. अब देखें इनको अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमें यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन सी लगानी पड़ेगी, ठीक है. एक और लाइन लगा लें. अब देखें ये, अब इसमें क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है.
देखें ये थोड़ा सा ऊपर हम कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा, अब इनको अगर फर्ज किया मैं कहता हूँ कि इनको हटाना है तो मैं इनको हटा सकता हूँ। देखें ये डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट, उसके बाद ये दूसरी है ये भी डिलीट। अब ये दोनों डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों डिलीट हो चुकी हैं। तो दोबारा मैं अनडू कर लेता हूँ, ठीक है। ये अनडू हो गई, ये हमारे पास अनडू हो गई है। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि फर्ज किया मैं इसको दोबारा मैं इसके अंदर जाता हूँ, शेप टूल के अंदर दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखें कि यहाँ से मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर जो मुख्तलिफ इसने पॉइंट दे दिए हैं, जब शेप टूल के ऊपर आप जाएंगे इसको क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो इसने शेप दे दिए हैं। अब इसमें क्या है कि ये हम कंट्रोल के करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद अनडू करें, दोबारा इस पर जाएं। अब देखें कि फर्ज किया ये है। अब इसको एक वर्ड को भी मैं यहाँ से आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। फर्ज किया ये हम यहाँ से उठाना चाह रहे हैं, टी बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से भी जो है ना हम इसमें यानी मुख्तलिफ जो है ना काम कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज किया कोई शेप देनी हो, कोई डिज़ाइन करना हो, हमें इस तरह से कि कोई एक पूरे वर्ड में से कोई एक जो है ना वो करेक्टर जो है ना वो चेंज करना हो, उसको ऊपर नीचे कर अलाइनमेंट उसकी मतलब थोड़ा ऊपर करने हो नीचे करना हो, उसमें शेप कोई देनी हो, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं शेप, ठीक है। यहाँ से ये पकड़ के यहाँ से देखें ये जहाँ मर्जी ले जाएं, इसको दोबारा अपनी उसमें ले जाएं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से, ठीक है ना, इस पॉइंट से पकड़ के आप किसी भी पॉइंट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको पहले ये इस तरह से जो है ना वो कर सकते हैं। अब हम इसे अनडू कर लेते हैं पहले जैसे। तो ये इसमें फर्ज किया हम अब इसका जो है ना वो हम बना लेते हैं मोनोग्राम बना लेते हैं, ए के बी से जो है ना वो कर लेते हैं। फर्ज किया मैं इसका मोनोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मोनोग्राम इसको कंट्रोल डी करके एक और हम बना लेते हैं इसकी, ठीक है ना। डुप्लीकेट, ठीक है। अब डुप्लीकेट बनाने से जो है ना ये है कि अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको 9 पर कर लेते हैं। आप इसको कंट्रोल के करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल के करने से पहले हमें ये वाला, उसके बाद कंट्रोल के करेंगे। अब ये देखें आ गया है। अब ये थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों हम ग्रुप कर लेंगे, ये हम कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। ये ग्रुप हो गए, तो इसके नीचे कर लें, ठीक है। ये मोनोग्राम आप बना सकते हैं इस तरह। अब इसको जो है ना वो इसी तरह से हम शेप टूल की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है, और बढ़ा लें, ठीक है। इस तरह से ये इसको, ये हमारे पास ग्रुप आ गया, यानी कि ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब इस तरह ये इसको जो है ना वो कोई भी कलर आप दे दें, ठीक है। अब इसी तरह से इसको जो है ना वो रेड दे दें। तो ये हमारे पास एक ऊपर अगर आपने कोई ये बॉक्स लगाना चाह रहे हैं लिप्स, यानी कि ये आप इसमें रेक्टेंगल सा बना लें, तो ये इस तरह से आप मोनोग्राम बना सकते हैं। ये आपका मोनोग्राम बन गया। अब आप इसमें बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं तो इसको बैकग्राउंड दे दें, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा पेज अप, ठीक है। ये यानी दोनों ऑब्जेक्ट आपके ऊपर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर लगा देना, ये आपके पास मोनोग्राम बन गया, ठीक है। तो ये जो है ना बेडशीट, इसमें बेडशीट में नीचे जो है ना अगर लाइन आपने लगानी है तो आप लाइन भी लगा सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे आप कर लें, इसको डबल कर लें,
डुप्लीकेट कर लें इसके, ये रख दूं किसी और कलर में। अब आपने यहां से इनको इक्वल करने के लिए यहां से मैं देखें, यहां से ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, बिल्कुल जो है ना यहां से हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से अगर हमने इक्वल करना हो तो ये, ठीक है, यहां से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये देखें, ये इसी तरह से इसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल ये एग्जैक्ट आ गए, ठीक है। अब ये चीज जो है ना ये हमारे पास आ गई है। अब इसको हम मजीद जो है ना और चीजें इसके अंदर लिखने के लिए आप इसको कलर कर लें, जो सा मर्जी कलर कर लें, ये वाला कलर कर लें, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, इसको ऊपर कर लें, ठीक है। अब हम जो है ना वो और राइटिंग करेंगे, F8 मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर वही ऑफर लिख दें, वी ऑफर द लो रेट फ्रॉम मार्केट, ठीक है। ये कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये इसको छोटा कर लें, ठीक है, 8 कर लें, ये आपके पास ये आ गया। इसमें लिखेंगे वी ऑफर, ठीक है ना, वी ऑफर द फॉलोइंग, वी ऑफर इस तरह करेंगे, लोअर रेट, लो रेट, उसके बाद लिख लें आप बेस्ट स्टफ कर दें, उसके बाद लिख लें बेस्ट लोकेशन, उसमें लिख लें कि आप रिलायबल क्वालिटी, ये आप इस तरह से अब इसको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे, इसको छोटा करने के लिए आप इसको छोटा कर दें यहाँ से। अब इसको कर दें 9 कर दें, ठीक है, एंटर कर दें, ये आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये यानी कि आप यहाँ से किसी भी जगह पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा करना है तो इस तरह आप ड्रैग से भी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो भी इसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें नीचे ऊपर आप लिख लें, इस तरह से लिख लें। फर्ज किया तो देखें, इसको हम जो है ना वो इसका फॉर्म चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से ये चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम लगाना चाह रहे हैं, इसमें कोई और फॉन्ट जो है ना लगाना चाह रहे हैं, कोई भी हम यहाँ से अच्छा सा फॉन्ट देखेंगे, फर्ज के ये वाला फॉन्ट लगाना चाह रहे हैं तो हम ये वो सिलेक्टेड एरिया के ऊपर हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टेड एरिया के ऊपर हम लगा चुके हैं। अब इसी तरह से यहाँ से जाएंगे, अब इसको जो है ना वो फर्ज किया हम सिर्फ इसको कलर करना चाह रहे हैं तो हम इसको कलर कर सकते हैं, बाकी आपका वही होगा। और इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ से जो है ना वो साइज इसका जो है ना फर्ज किया मैं इसको कम कर देता हूँ, साइज इसका मैं 7 कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ तो ये 7 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कंट्रोल टी हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट टेक्स्ट खुल जाएगा। अब हम इसका जो है ना वो देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ में आकर इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट आपकी इसकी लेफ्ट है, सेंटर है। अब फर्ज किया मैं इसके सेंटर करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये सेंट्रलाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसको जो है ना जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट जो है ना करना चाह रहा हूँ, राइट करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट करना चाह रहा हूँ, ये इस तरह से ये लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट जो है ना इस तरह से ये लेफ्ट जो है ना हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ तो ये सेंटर हो जाएगी। तो ये यहाँ से हम इसको इस तरह जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें वही ऑफर में जो है ना वो करना चाह रहे हैं, अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो इसको जस्ट कंट्रोल यू करेंगे, ठीक है ना, ये आपके पास अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह कोई भी चीज़ जो है ना यहाँ से हम यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फर्ज किया हम जो है ना वो इसके अंदर इसको ग्रुप इसको बना लें, कंट्रोल जी कर लें, ठीक है ना, ग्रुप। अब हम इसके ऊपर एक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल
मिलेगा। इसके बैकग्राउंड में हमने कोई कलर करना है, अब बैकग्राउंड में इसमें कोई कलर कर दें, ठीक है। अब ये कंट्रोल और पे डाउन करेंगे तो ये इस तरह से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको दोबारा ग्रुप बना लें, ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। आप इसको किसी भी जगह पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास ग्रुप है, अब हम इसको जो है ना वो इस तरह रखें, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये जो लाइनें हैं बेशक हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास खत्म हो गई, डिलीट कर दें, और ये हमारे पास डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो है ना वो ओके कर दें। अब ये हमारे पास ये बन गया। अब ये हमें जो है ना वो ये अब या फिर यहाँ पर क्वालिटीज, यहाँ पर ऊपर क्वालिटीज का फर्ज किया मैं करता हूँ, उसी तरह F8 में मैं जाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखूंगा क्वालिटीज यू। अब इसको वो इस कैप्स लॉक में लिख लेंगे, क्या QUALITIES क्वालिटीज। ये कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे ये, उसके बाद यहाँ पर हम किसी भी जगह पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हम इसको दे सकते हैं। तो इसको जो है ना वो जो भी आप फाउंड लगाना चाह रहे हैं, जो भी फर्ज किया, इसको आप जो है ना वो इसमें मैं यानी कि 16 यानी 16 का आप लगाना चाह रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से आप इसको कोई भी जो है ना वो लगा सकते हैं, फॉन्ट लगा सकते हैं। ये फर्ज किया मैं एरियल ब्लैक लगाता हूँ तो मैं एरियल ब्लैक लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं 24 की जगह पर जो है ना वो मैं इसको 15 कर लेता हूँ, एंटर करूंगा तो ये 15 में आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है ना हम इस तरह में हम इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो कोई भी हम शेप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि इसके अलावा जो है ना वो और फर्ज किया मिसाल के तौर पर मैं इसको जो है ना जैसे मैं इसको देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके कोई और कलर में देना चाह रहा हूँ, ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ। अब उसी तरह से कंट्रोल और पेज डाउन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, क्वालिटीज में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो मिसाल के तौर पर अब हम दोबारा हम जाते हैं, कोई और चीज़ लिखते हैं, फ़र्ज़ किया हम इसके एड्रेस लिख लेते हैं, ऑफिस नंबर ऐसे फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ऐसे 650 स्ट्रीट आप लिख लें, जी स्ट्रीट 50 कर रहे हैं, ठीक है ना, लाहौर, ठीक है। अब वही तरीका है, कंट्रोल स्पेस बार ये, उसके बाद यहाँ से ये जो है ना वो इसमें कर ले 7 कर ले, तो ये आपके पास 7 हो जाएगा। आप इसको राइट, मैंने आपको बताया था कि राइट से ये छोटा हो जाता है, ठीक है। अब दोबारा फिर इसके ऊपर जाएं, अब इसको लेफ्ट से जो है ना वो आप इसको बड़ा कर लें, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास आ गया है। अब ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस जो है ना रेक्टेंगल को, यानी कि ये बॉक्स हमने जो लगाया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना वो एडजस्ट करने, कंट्रोल के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ से एडजस्ट होने के बाद यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना ये कलर बेशक कर लें, कोई भी कलर आप कर सकते हैं, ये वाला कलर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको जो है ना वो कोई और कलर कर लें और इसको यहाँ से इसके रख लें। अब इसको जो है ना फर्ज किया मैं कहता हूँ कि सेंट्रलाइज इसके करने, अब इसको भी मैं प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ इसको मैं प्रेस कर दूंगा, दोनों को मैं इकट्ठे प्रेस कर। और ये वाला जो है ना टूल है हमारे पास अलाइनमेंट टूल है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टूल, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला टूल है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से मैं सेंटर कर दूंगा और यहाँ से भी सेंटर कर दूंगा, यानी कि आपका जो है ना वो इस सेंटर हो जाएगा और यहाँ से भी आपका सेंटर, दोनों तरफ से आपका सेंटर हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो इसको दोबारा आपने उसके अंदर एडजस्ट कर देना है, ये देखें, देख सकते हैं कि ये उसके अंदर एडजस्ट हो चुका है।